नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि अब चीन ने भी भारत का लोहा मान लिया है। ग्लोबल टाइम्स से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पड़े हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। चीन जो हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में नजर आता है और उनसे जुड़ी हुई कई सारी खबरें सामने आती रहती है, आज चीन का मन परिवर्तन होता नजर आ रहा है, क्योंकि वहां की अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अब भारत के लिए काफी अच्छी चीजें लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की भी तारीफ जो है चीन की अखबार द्वारा यानी ग्लोबल टाइम्स द्वारा किया गया है। आखिर क्या कुछ कहा है ग्लोबल टाइम्स ने और कैसे इसे विपक्ष के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। चीन ने भारत को दुनिया की तेजी से बढ़ती शक्ति बताया है। ग्लोबल टाइम्स के लेख में पीएम मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विदेश नीति के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा जो है की गई है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स ने शंघाई की फूडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निर्देशक जांग जियोडोंग द्वारा लिखित लेख प्रकाशित किया गया है और इसमें भारत की पिछले 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। यह लेख भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, शहरी शासन में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विशेष रूप से चीन के साथ दृष्टिकोण में बदलाव के बारे में बताता है। जांग के अपने लेख में कहा कि उदाहरण के लिए चीन और भारत के बीच व्यापार असंतुलन पर चर्चा करते समय भारतीय प्रतिनिधि पहले मुख्य रूप से व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए चीनी उपायों पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन अब वे भारत की निर्यात क्षमता पर अधिक जोर दे रहे हैं। लेख में कहा गया है कि अपने तेजी से बढ़ते आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ भारत रणनीतिक रूप से अधिक आश्वस्त हो गया है। अब भारत नैरेटिव बनाने और इसे डेवलप करने से ज्यादा एक्टिव जो है नजर आ रहा है। हाल ही में प्रकाशित इस लेख में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत पश्चिम के साथ अपनी लोकतांत्रिक सहमति पर जोर देने से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक राजनीति की इंडियन स्पेशलिटी की उजागर करने लगा है। वर्तमान में लोकतांत्रिक राजनीति पर अधिक जोर दिया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यह बदलाव भारत की ऐतिहासिक औपनिवेशिक छवि से बचने के साथ ही राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व गुरु के रूप में कार्य करने की अपनी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। चीनी अखबार के लेख में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति की रणनीति की भी जमकर सराहना जो है की गई है, जिसमें अमेरिका, जापान और रूस जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर डाला गया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि विदेश नीति में भारत की रणनीतिक सोच में एक और बदलाव आया है और वह स्पष्ट रूप से एक महान शक्ति रणनीति की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि जांग ने अपने लेख में कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता ने जो है संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए खास रणनीति अपनाई है। भारत ने हमेशा खुद को एक विश्व शक्ति माना है। हालांकि भारत को बहुत संतुलन से मल्टी अलाइनमेंट में शिफ्ट हुए 10 साल से भी कम समय हुआ है और अब यह बहुध्रुवीय दुनिया में एक ध्रुव बनने की रणनीति और तेजी से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में इस तरह के बदलाव की गति कम ही देखने को मिलती है। पीएम मोदी की जमकर तारीफ की गई है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ भारत अब रणनीतिक रूप से अधिक आश्वस्त हो गया। भारत अब नैरेटिव बनाने और इसे विकसित करने में ज्यादा सक्रिय हो गया। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी की वकालत की। विदेश नीति को लेकर भी भारत की रणनीतिक सोच में बड़ा बदलाव आया और वह एक ज्यादा ताकतवर रणनीति की ओर बढ़ रहा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने खुद को पश्चिम से दूर करके विकासशील देशों के साथ जोड़ लिया।
भारत अब विश्वगुरु बनना चाहता है। जियारोंग ने लिखा कि राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत पश्चिम के साथ अपनी लोकतांत्रिक सहमति पर जोर देने से आगे बढ़ चुका है। भारत अब राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व गुरु बनना चाहता है। भारत अब अपनी सांस्कृतिक परंपरा को न केवल अपने हितों को प्राप्त करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रतीक के रूप में देखता है, बल्कि अब वह इसे एक महान शक्ति के रूप में भी देखता है। भारत सदैव अपने आप को विश्व शक्ति मानते आया है और अब इसके लिए वो कदम उठाते भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो चीन की तरफ से ये तारीफ कई तरह की बातों और कई तरह की चीजों को इशारा कर रही है। जो लोग ये पूछते हैं कि मोदी ने क्या किया, जो लोगों का ये सवाल है कि मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसे लेकर इतनी तारीफ हो रही है या चीजें कही जा रही है, तो उनको अब ये देखने की जरूरत है कि मोदी है तो मुमकिन है। और यही कारण है कि अब चीन जो है वो भी मोदी का मुरीद हो चुका है, वो भी भारत का मुरीद हो चुका है और अब वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है और वो भी मान रहा है कि भारत दुनिया से बढ़ती है जो है शक्ति है। भारत को कोई भी रोक नहीं सकता है, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है, भारत इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और भारत के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी, अगर आप कहेंगे कि एक रणनीति है कि भारत जो पहले सोचता था अब उसे धरातल पर उतारने से भी वो पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। ये भारत की रणनीति है, ये भारत की शक्ति है, जिस शक्ति का प्रदर्शन बहुत समय बाद ही सही लेकिन बहुत तेजी से वो करता हुआ नजर आ रहा है, जो ये बताता है कि भारत विश्व गुरु बनना जो है चाहता तो है ही, शुरू से अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर देख रहा है। उस राह में अब वो स्टेप लेना भी भारत के द्वारा जो है शुरू हो चुका है और भारत जो है सदैव अपने आप को विश्व शक्ति जो है मानते आया है और अब भारत अब उसे लेकर काम भी कर रहा है। एक महान शक्ति के रूप में अब अपने आप को उसने देखना शुरू कर दिया है और अब जो है भारत रुकने वाला नहीं है। चाहे वो विदेश नीति को लेकर जो है बड़ी बदलाव वो लेकर आए हैं, मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी की वकालत करते हैं। अमेरिका जो है रूस जापान के साथ उन्होंने क्षेत्रीय संगठनों के साथ जो है अपनी और भी मजबूती से अपनी, अगर आप इमेज को तैयार किया है। तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ भारत जो है पूरी रणनीतिक रूप से भी काफी विकास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इतिहास में इस तरह के बदलाव की गति कम देखने को मिलती है, लेकिन इतने कम समय में 10 साल से कम समय हुआ है और बहुध्रुवीय दुनिया में अब भारत एक ध्रुव बनने के यानी केंद्र बनने की रणनीति की ओर से तेजी से बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि एक समय होगा जब पूरा विश्व भारत की तरफ एक विश्व गुरु के तौर पर देखेगा और कहीं ना कहीं अब चीन भी इसको मान रहा है, चीन भी भारत का लोहा मान रहा है और अब उसका भी मानना है कि भारत जो है अब वो बहुध्रुवीय दुनिया में एक ध्रुव बनने की रणनीति की ओर से तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है और उसके आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए अब कदम भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें साझा जरूर करें। धन्यवाद।